अस्सलामुअलैकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज है 1.3 क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फॉर द मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, बी इज इक्वल टू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, सी इज इक्वल टू -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। वेरीफाई करें द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस है। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दो मैट्रिसेस हैं जिसके ऑर्डर क्या हमारे पास सेम, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फिर हम कहेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। If A is equal to 2 3 0 5 6 1 2 1 3, B is equal to 3 minus 2 5 minus 1 4 1 4 2 minus 4, इनके ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम हो तो इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो हम सेटिस्फाई करा रहे हैं ए प्लस बी, इनको ऐड किया, ऐड करके हमारे पास ये है, और फिर बी प्लस ए, तो हमारे दोनों का आंसर सेम आ गए। इसका मतलब द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आर वेरीफाइड, मीन के ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। अब ए हमारे पास क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, प्लस सी है -1 0 0, क्योंकि ये देखो 0 -2 3 1 1 2। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, सेम ऐसे फोर्थ इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 1 -1 क्या हमारे पास आ गया 2 + 0 3 + 0 2 + 0 + 3 -2 1 + 3 1 + 1 -1 + 1 और 0 + 2। तो 1 -1 क्या आ गया 0, 2 एज इट, 3 एज इट, 2 भी एज इट, 3 - 2 1 1 + 3 4 1 + 1 2 -1 + 1 0 0 + 2 2। सी प्लस ए, अब हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास क्या था ए प्लस सी, अब क्या है सी प्लस ए। सी प्लस ए हमारे पास है, सी की वैल्यू पुट की हमने, फिर ए की पुट की, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके हमारे पास आंसर हमारे पास क्या आ गया सेम। तो देन द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इज वेरीफाइड, ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। अब है पार्ट नंबर 2, बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। ये भी है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। टू मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो, जब ऑर्डर सेम होंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम होंगे, अब बी के क्या है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, सी है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं सेम। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो देन हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम कहेंगे बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 -1 -1 + 0 1 + 0 2 + 0 -2 -2 और 2 + 3 3 + 1 और 1 + 1 3 + 2, तो 0 -1 1 2 -4 5 4 2 5। इसी तरह सी प्लस से क्या होता है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। इन दोनों को ऐड किया, -1 + 1 0 -1 0 + 1 0 + 2 -2 -2 3 + 2 1 + 3 1 + 2 और 2 + 3। तो हमारा इन दोनों का आंसर क्या आ गया सेम, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इज वेरीफाइड। अब आ जाता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a + b। अब हमने प्रूव करना कि ये दोनों इक्वल हैं, तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस ए को करते हैं। हमने ए की वैल्यू लिखी प्लस बी और प्लस ए हमारे पास किस में ब्रैकेट्स में, और क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स की वैल्यू को हल करना है। 1 + 1 और -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 -1 3 + 0। पहले हमने इसको हल कर लिया, 1 + 1 2 -1 + 2
1, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, -2 प्लस 3 क्या होता है 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 माइनस 1 0, 3 प्लस 0 0। फिर हमने इसको इसके साथ ऐड किया। जब इसको इसके साथ ऐड किया तो तब हमारे पास 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 प्लस 4, 2 प्लस 4 और 3 प्लस 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 4, -1 प्लस 0 और 0 प्लस 3। तो हमारे पास क्या आता है 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। अब हमने ये बता दिया कि a प्लस बी प्लस ए इज़ इक्वल टू इस वैल्यू के बराबर है। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है 2a प्लस बी। अब है 2a प्लस बी। अब 2a की वैल्यू लिखिए प्लस बी। इस 2 को पहले a की सारे एंट्रीज के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, 2 1 2, 2 माइनस 1 2, 2 0 0 प्लस हमारे पास फिर हमने b की वैल्यू लिखी। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया। ऐड करके हमारे पास सेम आंसर सेम आ गया। मीन के हमारे a प्लस बी प्लस ए इज़ इक्वल टू 2a प्लस बी। हमारा ये पहले का आंसर ये आया था, सेकंड का आंसर हमारे पास क्या आ गया ये। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। सेम c की वैल्यू पुट की हमारे पास ये थी, माइनस b की वैल्यू ये थी प्लस a। पहले हमने ब्रैकेट को सोल्यूट हल करना है, फिर हमने a से उसको ऐड कर देना है a के साथ। -1 1 -1 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0 -1 0 -2 -2 माइनस माइनस क्या हो गया +2 3 -2 1 -3 और 1 -1 2 -3 और प्लस 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 a की वैल्यू हमने एज इट कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया -2 1 -1 -2 0 1 -2 0 1। इसको ऐड किया a वाली वैल्यू के साथ। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आता है -1 3 2 0 3 2 -1 -1 1। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये वाली वैल्यू सेम होंगी तो हमारे पास ये क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाएगा। अब हमने एक को कर लिया कि हमारे पास आंसर क्या निकलता है ये वाला। अब हमने दूसरा निकाला c प्लस ए माइनस बी। c प्लस ए माइनस बी, सी की वैल्यू हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस ए की हमने ये लिखी और दरम्यान में साइन माइनस का है, हमने माइनस लगाया और ये क्या है बी। पहले हमने ब्रैकेट्स को हल करना है, फिर हमने इसके साथ ऐड करना है। पहले हमने ब्रैकेट्स को हल किया। ब्रैकेट्स को हल करने के बाद हमारे पास क्या आंसर है 0 3 2 0 5 -1 -2 -2 -3। अब हमने उस ए के साथ उसको ऐड किया तो हमारे पास एज इट यही आंसर आ गया। मीन के c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। दोनों वैल्यूज सेम है तो सेम है तो हमारी कंडीशन क्या है वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 2a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। मीन के 2a प्लस बी। अब इस 2 को पहले a की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया b के साथ। जब इन दोनों को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ, अंडर एडिशन में यही काम होगा। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जब हम माइनस के इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह हम करते गए। हमारे पास आंसर आ गया 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। इसका बी पार्ट है a प्लस बी। मीन कि a प्लस बी। अब a की वैल्यू हमने ये लिखी 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस a 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ये ब्रैकेट्स के अंदर है तो हमने ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा। हमने इनको ऐड किया, इन दोनों को पहले हल किया, फिर हमने इसके साथ ऐड करना है। अब इन दोनों को आपस में ऐड किया, जो जमा हो रहे थे जमा किए और माइनस हो रहे थे माइनस करके फिर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी 2 1 4 4 1 3 4 0 3।
हमारे पास ए की वैल्यू बची हुई थी, उसके साथ हमने ऐड कर लिया। जब ऐड किया 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 और 0 + 3। हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। मीन कि हमारा इसका आंसर इसके इक्वल है। तो हमारे पास क्या हो गया 2a + b = a + b आर वेरीफाइड बिकॉज द आंसर आर इक्वल। हमारे पास 7 और 8 पार्ट सेम ऐसे ही हैं। अब हम कर रहे हैं 9 पार्ट। हमारे पास 9 पार्ट क्या है a + b - c = a - c + b। हमने a की वैल्यू लिखी प्लस b और माइनस c किस में है ब्रैकेट्स पे। b की वैल्यू लिखी, दरमियान में साइन माइनस है तो माइनस लगाया, फिर c की, फिर इनको जमा माइनस किया, जमा माइनस करके a की वैल्यू को एजिट कर दिया, फिर इनको जमा माइनस करते हुए हमारे पास आंसर है 2 - 1 1 2 0 - 1 2 0 1 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब हम इन दोनों को ऐड किए, जब इन दोनों को ऐड किया 1 + 2 क्या है हमारे पास 3 2 - 1 3 + 1 2 + 2 3 + 1 0 1 - 1 1 + 2 -1 + 0 0 + 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 1 4 4 3 0 3 -1 2। हमने देखना है आया हमारे पास a - c + b का भी आंसर सेम है। तो देखो a - c, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ये, माइनस c की वैल्यू हमारे पास क्या है ये किस में है ब्रैकेट्स में, प्लस क्या हो रहा b। अब ने इसी तरह एज इट हमने इन दोनों को भी प्लस किया, पहले माइनस किया, माइनस करके हमारे पास, और ये वाली वैल्यू हमने एज इट लिखी थी। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 2 3 2 5 -2 0 -2 -2। अब जो हमारे पास a की वैल्यू बची हुई थी, b की वैल्यू बची हुई थी, हमने वो लिख ली 1 - 1 1 2 -2 2 3 1 3। अब इन दोनों को हमने ऐड किया 2 + 1 2 - 1 3 + 1 2 + 2 5 -2 -2 + 2 0 + 3 -2 + 1 -2 + 3। हमारे पास क्या आ गया 3 1 4 4 3 0 3 -1 1। हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का आंसर क्या आ गया सेम। हमारे पास ये आंसर मीन के a + b - c = a - c + b, हमारा दोनों का आंसर सेम आ गया। अगर फर्स्ट का आंसर ये है तो सेकंड का भी आंसर हमारे पास क्या है यही है। अब हमारे पास क्वेश्चन है a + b - c = a - c + b, मीन के दोनों का आंसर क्या आ गया सेम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10 है 2a + 2b = 2a + b। सेम ऐसे ही करना है कि पहले 2a + 2b की वैल्यू की, इस 2 को इसकी सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना और इस वाले 2 को b की सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना। फिर हमारे पास जब एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन हमारे पास क्या दरमियान में प्लस, तो हमने इन दोनों को प्लस किया। हमारे पास आंसर क्या गया 4 2 8 8 2 6 8 0 6। इसका जिसके इक्वल है ये है 2a + b। अब 2 है ब्रैकेट से बाहर और a + b क्या है ब्रैकेट के अंदर। अब जब ब्रैकेट के अंदर है तो हमने पहले ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए 2a + b, पहले a + b को ही सिर्फ करेंगे सॉल्व, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या किया 1 + 1 2 - 1 3 + 1 2 + 2 3 - 2 1 + 2 1 + 3 -1 + 0 और 0 + 3 हो गया। अब जो हमारे पास इनकी वैल्यू आई है 2 1 4 4 1 3 4 0 3, इसको 2 को पूरी इन एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सेम। अगर फर्स्ट का आंसर ये है तो सेकंड का भी ये है, मीन के आंसर हमारे पास सेम है, तो हमारी कंडीशन वेरीफाइड हो गई है। होप सो आपको आज की समझ आई होगी। जो कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।